हमेशा ही ऐसे ही रहेगी? शांत समंदर, हरी भरी जमीन, ठंडी हवाएं? अगर हाँ, तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि दुनिया धीरे धीरे बदल रही है। कहीं पे रेगिस्तान बढ़ रहे हैं तो कहीं पे समंदर शहरों को निगलने को तैयार है। पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे नहीं बल्कि खतरनाक तेजी से बढ़ रहा है। और आपको लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ बर्फ पिघलने की कहानी है, तो आप गलत सोच रहे हैं। The global warming hoax tell us how they pulled off the biggest practical Scientists joke. at the United Nations have now recorded the hottest ever temperature reading in Antarctica. कल्पना कीजिए एक ऐसी सुबह जब सूर्य की गर्मी असहनीय हो और महीनों तक बारिश ना हो और अचानक एक दिन पूरा शहर बाढ़ में डूब जाए। जहां बर्फीली वादियां कभी नहीं पिघलती थी, आज वहां नदियां बह रही है। ये कोई मूवी की बात नहीं करता, ये हमारी धरती का भविष्य हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि जलवायु परिवर्तन कैसे हमारी दुनिया को बदल रहा है और कैसे इसे बचा जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले ये समझते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। धरती के औसतन तापमान में लगातार वृद्धि होना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। नासा के अनुसार पिछले 100 सालों में पृथ्वी का तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। DW के मुताबिक सन 2100 तक अर्थ इमेजिनेशन टेम्परेचर से 2 डिग्री अधिक गर्म हो सकता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से 8000 वर्षों का नुकसान सिर्फ 100 सालों में हुआ है। अब सवाल ये आता है कि ग्लोबल वार्मिंग होने का मुख्य कारण क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैस का बढ़ना। यानी कि जब हम कोयला, पेट्रोल, प्लास्टिक जैसे तत्वों को जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे गैस निकलते हैं, जो हवा के साथ मिलकर पृथ्वी के वातावरण में एक कमल की तरह काम करता है और सूरज की रोशनी को और बढ़ा देता है। नतीजा ये होता है कि दिन ब दिन गर्मी और भी ज़्यादा बढ़ता ही जाता है। एक बड़ा सवाल ये बनता है कि ग्लोबल वार्मिंग होने से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किन किन चीज़ों पर पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग होने से 5 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। नंबर फर्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ पिघलता है और समुद्र का जल स्तर बढ़ता है। अंटार्कटिका और अटलांटिक का बर्फ तेजी से पिघल रहा है। नासा के अनुसार हर साल 400 अरब टन बर्फ पिघल जाती है। साल 1994 से लेकर 2017 धरती से 28 लाख करोड़ केजी बर्फ पिघल चुका है। स्टडी के मुताबिक आर्कटिक और अंटार्कटिक से 24 सालों में धरती से 28 ट्रिलियन टन बर्फ पिघल गई है। इसका नतीजा ये होता है कि समुद्र का जल स्तर बढ़ता जाता है। पिछले 100 सालों में समुद्र का जल स्तर 15 सेंटीमीटर ऊंचा हो चुका है और हर साल 3.6 सेंटीमीटर की रफ्तार से यह बढ़ता ही जा रहा है। और अगर यही स्थिति बरकरार रहा तो सन 2100 तक समुद्र का जल स्तर 60 सेंटीमीटर तक ऊंचा हो जाएगा, जिसके प्रकोप से कई बड़े शहर जैसे मालदीव, बांग्लादेश, मुंबई, दुबई, ये सारे शहर खतरे में पड़ जाएंगे। नंबर 2 पे आता है अधिक गर्मी यानी कि हीट वेव्स। पिछले साल 29 मई 2024 को दिल्ली के मंगेशपुर में 52.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था, जबकि इससे ज़्यादा गर्मी आज से 112 साल पहले 10 जुलाई 1913 को अमेरिका के कैलिफोर्निया डेथ वैली के ग्रीनलैंड में 56.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। उसके बाद 1971 में 44.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। उसके बाद 1922 में लीबिया के एल अजीजिया में 58 डिग्री सेल्सियस तक देखा गया। मौसम विज्ञान के मुताबिक 2001 से 2010 और 2010 से 2024 तक सबसे गर्म दशकों में दर्ज किया गया है और यह हर साल बढ़ता ही जाता है। अधिक सर्दी और गर्मी की वजह से हर साल 7 लाख लोगों की मौतें हो रही है, फसलें खराब हो रही है, जंगलों में आग लग रही है। नंबर 3 पे आता है बेमौसम बारिश। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मानसून और बारिश का पैटर्न बदल गया है। 2022 में पाकिस्तान में बाढ़ आने से 1162 लोगों की मौतें हो गई थी और भारत में असम, बिहार और केरल जैसी जगहों में हर साल बाढ़ का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। नंबर 4 पे आता है जंगलों में आग, वाइल्ड फायर। 2020 में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग में 30 करोड़ से ज़्यादा जानवर मारे गए। 2023 में कनाडा और ग्रीस में भीषण आग लगी जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए। बीते जनवरी में कैलिफोर्निया में जो आग लगी उस खबर को तो आप सब जानते ही होंगे, कितने घर और कितने जाने गए। नंबर 5 पे आता है विलुप्त होते जानवर। ग्लोबल वार्मिंग का 5वां इम्पैक्ट पड़ता है जीव जंतु पर, यानी कि जीव जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं। धरती का तापमान बढ़ने से 1 मिलियन से ज़्यादा जीव जंतु विलुप्त हो गए। पोलर बियर की बर्फीली दुनिया खत्म हो रही है और समुद्र का तापमान बढ़ने से कोरल रीफ्स मर रहे हैं।
तो आखिर इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है मानव जीवन पर, तो इसका समाधान क्या है? क्या हम धरती को गर्म होने के लिए छोड़ रहे हैं, जलने के लिए छोड़ रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मानव जीवन पर इतने सारे इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, तो क्या इसका कोई समाधान है? क्या इससे बचा जा सकता है? तो मैं कहूँगा जी हाँ। समाधान में सबसे पहले फिजूल के फ्यूल को कम करना होगा, यानी कि कोयला, तेल और गैस की खपत को कम करना होगा। पेट्रोल डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाना होगा और सोलर सिस्टम पर विशेष ध्यान देना होगा। अंधाधुंध पेड़ की कटाई को रोकना होगा और पेड़ लगाना एवं बचे जंगलों को बचाना होगा। एक पेड़ हर साल 24 केजी कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है। अगर वनों की कटाई नहीं रोकी तो ऑक्सीजन मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। प्लास्टिक का उपयोग कम करना होगा और रिसाइकल पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि एक प्लास्टिक को नष्ट होने में 400 साल का समय लगता है और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे गैस निकलती है, जो ग्लोबल वार्मिंग को और भी ज़्यादा बढ़ाती है। खाने की बर्बादी को कम करना होगा। हर साल दुनिया में 40% खाना वेस्ट हो जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस निकलती है। इससे बेहतर लोकल और सीजनल फूड को अपनाना होगा। जागरूकता बढ़ाना होगा। सरकार और कंपनियों पर दबाव बनाना होगा ताकि वो ग्रीन नीतियों को अपना सके। सोशल मीडिया और स्कूलों और कॉलेजों में इसके बारे में विशेष ज्ञान देना होगा। अब फैसला आप सबके हाथ में है कि क्या हम धरती को बचाएंगे या जलता हुआ छोड़ देंगे। परिवर्तन अभी भी संभव है, लेकिन समय बहुत